नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कुछ इस टाइप से दिया गया है और बारंबारता कुछ इस टाइप से दिया गया है और सवाल का ऑप्शन ये रहा। हालांकि ये प्रश्न क्लास 10 का है, लेकिन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अगर फार्मूला आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है तो 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम L का बात करें तो L क्या होता है। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बोलिए ये बहुलक वर्ग क्या आ गया, एक नया प्रश्न यहाँ पे पैदा हो गया कि ये बहुलक वर्ग क्या है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहें कि एक नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हटके एक नया क्वेश्चन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि मान के चलिए एक आंकड़ा आपको दे दें, चलिए कि 2 3 4 2 3 5 2 6 4 7 9, ये आंकड़ा आपके पास दिया गया है। हो सकता है ये आंकड़ा और लंबा हो, ठीक है, समझाने के लिए। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस आंकड़ा का बताइए बहुलक क्या है, तो बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या रिपीट हुआ है। अगर हम 2 को देख लें, 2 कितना बार रिपीट हुआ है, तो बोलिए कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 3 बार जो है आपका 2 रिपीट हुआ है। अगर हम 3 को देख लें कि 3 कितना बार रिपीट हुआ है, तो बोलिए 1 बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार जो है आपका 3 रिपीट हुआ है। और क्या है 4, 4 कितना बार रिपीट हुआ है, बोलिए कि 1 बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार आपका 4 रिपीट हुआ है। 5 1 बार, 7 1 बार, 6 1 बार, 9 1 बार। तो सबसे अधिक बार अगर देखा जाए कौन रिपीट हुआ है, तो बोलिए कि 2 जो है भैया आपका 3 बार रिपीट हुआ है। तो जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही होता है बहुलक। तो बहुलक क्या हो गया इस आंकड़ा का, बोलिए 2। समझ पाएँ, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही हो जाता है आपका बहुलक। तो बोलिए कि ये जो बारंबारता आप देख रहे हैं इससे आप क्या समझते हैं। मान के चलिए कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर सकता है, जिसमें आपको पढ़ने में 10 से 15 सेकंड लग जाएगा। और हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से वर्ग अंतराल के बारे में बता दिया जाए आपको कि मान के चलिए कि किसी स्कूल में 5 से 10 साल का जो लड़का है उसका संख्या 8 है, 10 से 15 के बीच का जो लड़का है उसका संख्या 7 है। कुछ इस टाइप से वर्ग अंतराल और बारंबारता में संबंध रहता है। तो बोलिए कि सबसे अधिक संख्या किसका है, किस उम्र के लड़के का सबसे अधिक संख्या है, तो बोलिए कि सबसे अधिक तो बारंबारता देख रहे हैं 11 का, तो ये ही बारंबारता हो सकता है। तो बारंबारता जो भी आएगा यही दोनों के बीच का उम्र आएगा, 25 से 30 के बीच का उम्र ही आएगा। समझ पाएँ। तो अगर ऑप्शन पे आप लोग हिट करना चाहें तो देखिए ये तो होगा ना, ये तो होगा ना, ये तो होगा ना, ये हो सकता है क्योंकि यही जो आंकड़ा है मतलब कि 25 और 30 के बीच का है। तो डायरेक्ट आप इसको हिट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दे, तो प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। तो बोलिए कि सबसे अधिक जो है बहुलक किसका है, बोलिए बहुलक सबसे अधिक, अगर हम केवल बारंबारता को देखें तो बहुलक हो गया ये। तो बहुलक का जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, तो 25 से 30 वर्ग अंतराल हो गया। और उसका निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कितना है, बोलिए 25। बहुलक बारंबारता का जो बहुलक सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वह है आपका 11। तो इसका जो वर्ग अंतराल है, समझ पाएँ, इसका जो वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया आपका बहुलक, बहुलक का वर्ग ये, और वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ये आपका L का काम किया 25। समझ पाएँ, L का मान कितना हो गया 25। समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक चीज़ को 5-6 बार हम रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो L का मान कितना हो गया, बोलिए कि 25, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो चलिए लगे हाथ हम प्रश्न को सोल्व करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। तो L का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, L का मान हो गया आपका 25। ठीक है, ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं किसको, H को।
तो बोलिए ये h क्या है, तो इसको भी देख लीजिए कि h क्या है। वर्ग अंतराल की सीमा, ये जो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं ये सीमा कितना कितना है, मतलब डिफरेंस कितना का चल रहा है। बोलिए 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20, मतलब 5 का गैपिंग चल रहा है। तो चलिए ये h का मान कितना हो गया, बोलिए भैया 5 हो गया। h का मान कितना हो गया, बोलिए कि h का मान 5 हो गया। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बटे डालते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि f1 क्या है। तो f1 है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग हो गया आपका। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, बोलिए कि 11। तो यहाँ पे 11 आप पुट कर दीजिए। माइनस f0 क्या है, तो बोलिए f0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये वाला हो गया, उसके ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता मतलब 9। तो माइनस कर दिए हम 9। फिर क्या है 2f1। f1 का वैल्यू अभी तो हम निकालने के 11 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। माइनस f0, f0 कितना है, ठीक पहले वाला 9। और फिर है माइनस f2। f2 मतलब क्या होता है, इसको भी देख लीजिए कि f2 क्या है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये उसके ठीक बाद वर्ग की बारंबारता कितना, बोलिए 10। ठीक, बस इसको केवल सोल्व करना है। बोलिए कि 25 यहाँ पे प्लस है, देखिए गलती मत कीजिएगा, 25 प्लस ब्रैकेट में कितना हो गया, बोलिए कि 9 2 11। 2 को अगर 5 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, बोलिए 10। और नीचे में कितना हो गया, बोलिए कि ये 10 चला गया, हो गया 12। 12 में से 9 चला गया, बोलिए 9 3 12, 3 हो गया। ठीक है, अगर 10 को 3 से भागा दिया जाए 3 3 3 आएगा, और 25 में अगर 3 आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, बोलिए 28 हो जाएगा। बात समझ पाएँ, बोले हाँ समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और प्रश्न है। ठीक है, अब बोलिए इस प्रश्न को सोल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला ये होता है, तो बस फटाक से बहुलक निकालिए। तो सबसे पहले एल का मान कितना है, सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है, बोलिए 7। तो 7 का जो छोटा वैल्यू है वर्ग अंतराल का, बोलिए कितना है, निम्न सीमा 40। 40 प्लस ब्रैकेट बंद, और एच का मान कितना है, बोलिए कि 10 से 25 हो रहा है, 25 से 40 हो रहा है, तो 15 हो गया। समझ पाएँ, ये हो गया आपका 15। f1 कितना हो गया, बोलिए बहुलक वर्ग की बारंबारता 7। माइनस f0 ठीक पहले 3। 2f1 7 दूना 14 माइनस 3, और माइनस फिर कितना, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला मतलब 6। बोलिए कितना समय लगेगा, बोलिए कुछ समय नहीं लगेगा। कितना हो गया, बोलिए ऊपर हो गया 4, और 15 से गुना कर दिया जाए तो 15 चौके 60 हो गया, और नीचे हो गया आपका 14 में से 9 चला गया, तो 6 3 9 हुआ, 14 में 9 चला गया तो 9 5 14, और ये कट जाएगा आपका 12 पंचे 60। तो 40 और 12 कितना हो गया, 52, और 52 हो इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।